क्या नाम है भाई साहब आपका? है जी? अनिल। अनिल। अनिल जी, यहाँ आगरा चौक पे क्या बन रहा है ये? यहाँ पे पार्क बन रहा है। इस पार्क में मूर्ति रखी जाएगी। ये जो पार्क था आगरा चौक पे, यहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी। तो कौन कौन सी मूर्तियाँ रखी जा रही है यहाँ पे? कृष्ण जी का रथ रखा जाएगा। कृष्ण भगवान का रथ रखा जाएगा इधर, और यहाँ पे शंख रखा जाएगा। यहाँ पे शंख रखा जाएगा, बड़ा शंख बनवाया जाएगा। तो ये आपको किसने बताया? यहाँ पे टेंडर किसने दिया है यहाँ पे? सर, हमारी कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर है। कौन सी कंपनी है आपकी? श्रीराम टेलीकॉम। श्री राम टेलीकॉम। टेलीकॉम। अच्छा, ये आप कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेकेदार हो? तो ये कब से कार्य चल रहा है और कब तक पूरा करना है आपने? सर, ये तो कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं? सारा कुछ यही देखता हूँ। कितनी लेबर लग रही है यहाँ? कब से लगे हैं आप? 10 बंदे लग गए। 10 आदमी लग रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये कमेटी ने बताया था या कंपनी वालों ने बताया था कि यहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी? सर, कंपनी वालों की तरफ से। कंपनी वालों की तरफ से पता लगा आपको? ठीक है, कब चालू किया था आपने ये काम? सर, मैं बीच में से आया हूँ, पहले से ही चालू था ये। अब स्टार्ट किया है। कोई टाइम टेबल है इस काम का, कब तक पूरा करना है आपने? ये तो सर कंपनी के पास होगा टाइम टेबल। मेरे पास। आपके पास नहीं है? फिलहाल 10 आदमियों की लेबर लग रही है। ठीक है जी। कितना बड़ा एरिया है समथिंग है? ये तो ड्रेन में देख के बताना पड़ेगा। अच्छा, तो सिर्फ आगरा चौकी करना है और भी कुछ इसके अलावा? और साइड है सर। फिलहाल यहाँ का सौंदर्यकरण यही चल रहा है। ठीक है। चौक के ऊपर यहाँ के शासन और प्रशासन के द्वारा महर्षि दयानंद और आर्य समाज की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, अन्य किसी मूर्ति की स्थापना के लिए, उसके संबंध में यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर हमारे आर्य समाज के बहुत ही वरिष्ठ जो है नेता यहाँ मौजूद हैं। फरीदाबाद से हमारे बीच आदरणीय खट्टर साहब पहुंचे हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे पूर्व प्रधान आर्य देशबंधु जी आर्य यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। पलवल से आदरणीय हरिचंद शास्त्री जी हमारे बीच मध्य मौजूद हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, और ओम प्रकाश शास्त्री जी और विभिन्न आर्य समाज के कार्यकर्ता आदरणीय युद्धवीर जी, हमारे अरविंद कटारिया जी, सभी हमारे जो है आर्य समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सब आपको संबोधित करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा हरिचंद शास्त्री जी से कि वो अपनी बातें बताएं। मैं आज की इस वार्ता में पधारे हुए सभी पत्रकार महोदय, छायाकार महोदय, आप सभी का स्वागत करता हूं, और जितने दर्शक और श्रोतागण हैं आपके, उनको भी मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं आज आपके सामने जो मुखातिब हूं, ये हमारे दिल का दर्द है। आर्य समाज ने पिछले 125 वर्ष में देश की आज़ादी के लिए, छुआछूत के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए, धार्मिक पाखंड को खत्म करने के लिए बहुत निरंतर संघर्ष किया है, बलिदान दिए हैं। आज विडंबना ये है, ये सरकार हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, कुठाराघात कर रही है हमारे ऊपर। इसलिए आर्य समाज का जो अपमान हो रहा है, आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का अपमान हो रहा है, और इस हिंदूवादी सरकार के कार्यकाल में ये मानते हैं कि आर्य समाज का 80% वोटर हमारे साथ रहता है, इसके बावजूद हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है, खिलवाड़ हो रही है। इसका दर्द हमने व्यक्त करने आपके सामने अपनी वेदना कहने के लिए आपके माध्यम से हम उपस्थित हैं। मैं उपस्थित हूँ। हमारी प्रांतीय सभा के अधिकारी हैं, फरीदाबाद जिला के अधिकारी हैं, पलवल जिला के अधिकारी हैं, जिसको आम बोलचाल में आगरा चौक कहते हैं। 25 वर्ष पहले पलवल नगर परिषद की चेयरमैन थी श्रीमती खुबन देवी। उनके कार्यकाल में श्रीमती अनीता मंगला पार्षद थी। उनके प्रस्ताव पर आगरा चौक का नाम महर्षि दयानंद चौक
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके दिया था और हम 5 आदमी तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को उस प्रस्ताव को देकर आए थे। उन्होंने कहा यह आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मैं वहां करवा दूंगा। हम उनका धन्यवाद करके आ गए और पिछले 25 वर्ष में उस चौक के ऊपर जो पार्क है, जब उस चौक से पलवल की तरफ चलते हैं तो वहाँ एक छोटा सा पार्क है। उस पार्क में 25 साल पहले एक वृष्टि यज्ञ हुआ था जिसमें चेयरमैन भी सभी पार्षद हमने आमंत्रित किए थे। उस यज्ञ को कराने वाले ओम प्रकाश शास्त्री जो है ये ब्रह्मा थे और उसके बाद भी जो निरंतर गति रही, केशव मुंजाल जी चेयरमैन रहे, उन्होंने अपने हाथ से बोर्ड लगाया। भुवन देवी के बाद केशव मुंजाल चेयरमैन रहे, उन्होंने अपने हाथ से बोर्ड लगाया महर्षि दयानंद चौक का और उस पार्क का भी ये महर्षि दयानंद पार्क है। मैं घोषणा करता हूँ 25 साल जब से ये ओवरब्रिज बना है, ये सेतु बना है, तब से वो गतिविधियां सरकारी अधिकारियों के निवेदन पर। एक और बात कहूं, उसके बाद में विधायक रहे, मंत्री रहे करण सिंह दलाल जी, उन्होंने पक्का स्टोन फाउंडेशन जिसकी ऊंचाई उस समय 8 फुट थी, उन्होंने सरकारी खर्चे पर, हमने आर्य समाज के खर्चे पर नहीं, नगर परिषद में वो बिल मिल जाएंगे, हम ढूंढवा रहे हैं सारी चीजों को, उन अपने खर्चे पर केशव मुंजाल और करण सिंह दलाल ने उसका अनावरण किया था, समर्पित किया था समाज को। वो इस सेतु के बनने से वो सारा का सारा सिस्टम जो थोड़ा सा कुछ हमारी भी ढील रही, हम भी थोड़े स्लो हो गए। लेकिन जब मैं वहां से निकलता हूँ पिछले कुछ दिन से तो बड़ी वेदना, क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। हम किसी भी महापुरुष को के सम्मान में किसी प्रकार का कोई वो नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं वो उनके महापुरुष नहीं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे लिए वो भी पूजनीय हैं, किसी का अपमान नहीं करते, वो हमारे लिए आदरणीय, हमारे हृदय। किसी ने बताया बंदा बैरागी के नाम की जितनी पुस्तकें आर्य समाज ने प्रकाशित की, किसी ने नहीं की। महाराणा प्रताप की जितनी पुस्तकें, जितने लेखक है वो आर्य समाज के लेखक है। शिवाजी महाराज के, यानी के हिंदू आइकॉन जितने हैं उन सब के हम प्रचारक हैं। लेकिन आज सरकार के नुमाइंदे न जाने क्यों या तो जातीय वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, या हमें लड़ाना चाहते हैं, या हमें अपमानित करना चाहते हैं, उसका हमें खेद है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से देना जी, मुख्यमंत्री की जो नाम हमने आर्य प्रतिनिधि सभा जो हमारे पूरे प्रांत की है वहाँ हमने कंप्लेंट की है और हमने यहाँ से भी उनको मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेज दिया है। और ये हमारा जो प्रांतीय कार्यालय है रोहतक में, प्रांतीय कार्यालय से भी मुख्यमंत्री के नाम लेटर विरोध पत्र जारी कर दिया है। हमने महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनको भी पत्र लिख दिया, विरोध पत्र। हम एक प्रयास कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे, प्रतिनिधि, प्रशासक, उनको हम सचेत करना चाहते हैं, लेकिन वो जिद पे रहते हैं। तो एक दिन हम सांकेतिक धरना देंगे। आज मैं घोषणा करता हूं, हम एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे। सरकार नहीं मानती है तो हम उपवास भी करेंगे, क्रमिक उपवास करेंगे। जो कुछ हमसे बन सकेगा उतने स्तर पर हम रैली भी निकालेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, चाहे वो चेयरमैन हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हैं, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं। हम चाहे वो सब लोग हैं, लेकिन जब हमारे वहाँ स्वामी दयानंद जी की हमें वर्तमान विधायक और वर्तमान मंत्री पर्व का सौभाग्य, विधायक भी मंत्री भी हैं,
उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो संदेह खड़े कर रही है। स्वामी दयानंद की भी लगाएंगे, भी लगाया वहां, स्वामी दयानंद की भी लगाएंगे, तो इसका मतलब स्वामी दयानंद की नहीं है। अगर वो कह देते कि यहाँ लगेगी तो स्वामी दयानंद की लगेगी और किसी की लगेगी। आपने इसकी जानकारी किसी अधिकारी से पहले ली है या किसी से बातचीत करी है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? साहब का भी स्टेटमेंट आपके सामने है, वो भी अगर वो मांग करते हैं, अगर वो मांग करते हैं, अरे मांग तो पूछा तो सही। ये सब मुंजाल के समय हो चुकी, हमारी मांग तो भुवन देवी के समय हो चुकी और उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन इतने वर्षों बाद आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? शास्त्री जी, समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती? 25 साल पहले जब घोषणा हो गई थी, समाज को मिलके वहाँ पे पहले ही प्रतिमा लगा देनी चाहिए थी। इतना इंतजार सरकार का नहीं करना चाहिए था कि सौंदर्यकरण सरकार कराएगी और किसी और की प्रतिमा लगाएगी। ये संदेह में कि ये रहेगी या नहीं रहेगी, मेट्रो आ रही है जी, पुल का निर्माण शुरू हो गया, इसकी जब मार्किंग हुई, पैमाइश हुई, तो हमें पता था कितना आएगा, कहाँ आएगा, हम भी तो इस देखते। अब हमारी ये जान धर्मशाला 6 फुट पीछे हटानी पड़ी हमें, तो उस समय सब चल रहा था। आधार पर सिक्के जो है अपना वहाँ पर उनका संपादन किया था, सिक्के जारी किए थे। तो ये वर्ष तो स्वामी दयानंद जी के नाम से बहुत महत्व का है और वो स्वतंत्र इतिहास के जनक थे। तो इस प्रकार की कार्रवाई करना कि वहाँ से स्वामी दयानंद के नाम को हटाकर जो इतने दिन से चल रहा था और वहाँ पर किसी और का लगा देना, ये कौन सा तरीका है? कहीं और करना, यहाँ पर दूसरी जगह कर सकते हैं किसी और का। जो 3 मांगों में से पहली मांग यही थी कि यहाँ पर महर्षि दयानंद की मूर्ति स्थापित हो। अगर आपके पास फंड की व्यवस्था ना हो तो आर्य समाज कैंप फंड देगा। मूर्ति ना बनवा सकते हो तो आर्य समाज कैंप मूर्ति भी बनवा के देगा। तो स्थानीय मंत्री और हमारे यहाँ के विधायक ने कहा कि जो फाउंडेशन का निर्माण हो रहा है यहाँ पर पूर्व पहले से प्रस्तावित और जिसकी मूर्ति का बनने का क्रम बीच में जारी है, वही भगवान कृष्ण और अर्जुन की मूर्ति यहाँ पर स्थापित होगी। इसके सिवा अन्यथा कोई आप जगह बताना चाहें तो वहां पर भी स्वामी दयानंद की मूर्ति हम लगाएंगे। मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, खाली इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश के अंदर ने आपने कोई ऐसा स्थान देखा है जहां पर महर्षि वाल्मीकि पार्क के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का निर्माण हुआ हो, या बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति कहीं ऐसी जगह लगाई गई हो जहां किसी अन्य महत्वपूर्ण एक हमारी हस्ती का और देश प्रेमी किसी सज्जन की नामकरण वहां पर रहा हो। तो महर्षि दयानंद और आर्य समाज या उनके मानने वालों की भावनाओं के साथ जो ये खिलवाड़, पलवल का स्थानीय शासन प्रशासन, यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक और जो नगर परिषद पलवल के जो चेयरमैन है, हम लोग उनकी इस भावना का विरोध करते हैं कि वो आर्य समाज की किस भावना के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं।